एक हीरों से बना ग्रह जहां जमीन भी चमकती है। कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे ग्रह पर खड़े हैं जहां की जमीन काली नहीं बल्कि हीरों से चमक रही है और आपके कदमों के नीचे लावा जैसा कुछ बह रहा है। हवा में गर्मी की लहरें दौड़ रही हैं और आसमान वो भी कुछ अजीब सा है। ये कोई सपना नहीं, ये नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की खोज है। 55 कैंक्री ई, एक ऐसा ग्रह जो हमारे सारे सोचने के तरीके को हिलाकर रख देता है। कहाँ है ये ग्रह और इसे क्यों कहा जा रहा है डायमंड वर्ल्ड? यह ग्रह हमारी धरती से 41 लाइट ईयर्स दूर है। यानी अगर आप वहां जाना चाहें तो हमारे आज के रॉकेट से शायद लाखों साल लग जाएंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे अपनी टेलीस्कोप से देख लिया है। इसका नाम है 55 कैंक्री ई और इसे एक सुपर अर्थ माना जा रहा है क्योंकि ये हमारे ग्रह से लगभग 5 गुना बड़ा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर, इस ग्रह पर हीरे हैं। जी हां, वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह का लगभग 1/3 हिस्सा हीरों से बना हुआ है। एक दिन में साल खत्म 17 घंटे में एक चक्कर। 55 कैंक्री ई का अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाने का समय मात्र 17 घंटे है। सोचिए जरा, जहां हमारी धरती को सूरज के चारों ओर घूमने में 365 दिन लगते हैं, वहीं ये ग्रह एक साल सिर्फ 17 घंटों में खत्म कर देता है। इसका मतलब है कि वहां सूरज कभी ठहरता नहीं, हर समय वहां दिन या भयानक गर्म रात होती है। इसकी वजह से ग्रह पर तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी इतना गर्म कि वहां की सतह लावे की नदी जैसी दिखती है। कैसे बनता है हीरों का ग्रह? अब सवाल उठता है, क्या सच में हीरे वहां ऐसे ही जमीन पर बिखरे पड़े होंगे? असल में ये ग्रह कार्बन रिच माना जा रहा है, यानी वहां कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब जब कार्बन को भारी दबाव और गर्मी में रखा जाए तो वो हीरा बन जाता है। और 55 कैंक्री ई पर तो गर्मी की कोई कमी नहीं। वहां हर चीज इतनी तप रही है कि जमीन के नीचे डायमंड क्रिस्टल्स बनते होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां ग्राफाइट, डायमंड और कार्बन की दूसरी संरचनाएं मौजूद हैं। यानी सोचिए, जहां हमारी धरती पर कोयला दबकर करोड़ों साल में हीरा बनता है, वहां हीरा बनना एक नॉर्मल प्रक्रिया हो सकती है। ज्वालामुखी, गैस और एक सेकंड एटमॉस्फेयर। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि इस ग्रह पर एक सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब यह है कि वहां की जमीन से गैसें बाहर निकल रही हैं और वो मिलकर एक पतली सी हवा जैसा आवरण बना रही हैं। ये गैसें संभवतः वोल्केनिक आउटगैसिंग से आ रही हैं, यानी वहां ज्वालामुखी फूटते होंगे और उनसे गैसें निकलकर चारों तरफ फैल जाती होंगी। अब ये गैसें कौन सी हैं? क्या वहां ऑक्सीजन भी हो सकती है? शायद नहीं। लेकिन फिर भी ये हमें उस ग्रह के बारे में ढेर सारे नए सवाल देती है। एक नई कल्पना, ग्रह सिर्फ पत्थर के नहीं होते। हम अब तक यही मानते आए हैं कि ग्रहों में पत्थर, मिट्टी, धातु और पानी होता है। लेकिन 55 कैंक्री ई ने इस सोच को तोड़ दिया है। अब वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि हर ग्रह की संरचना एक जैसी नहीं होती। कुछ ग्रहों में कार्बन हो सकता है, कुछ में सिलिकॉन और कुछ में शायद ऐसी चीजें हों जो हमने अभी तक देखी ही नहीं। 55 कैंक्री ई जैसा ग्रह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड में कुछ भी संभव है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की कमाल की नजर। अब बात करते हैं नासा की उस मशीन की जिसने इस कमाल की खोज को अंजाम दिया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST। ये टेलीस्कोप इंसान द्वारा अब तक बनाया गया सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। ये ना सिर्फ दूर के ग्रहों को देख सकता है, बल्कि उनके वातावरण, तापमान और संरचना का भी पता लगा सकता है। 55 कैंक्री ई की चमक और उसकी ऊष्मा के पैटर्न को देखकर ही वैज्ञानिकों को ये शक हुआ कि वहां कुछ अलग है, और फिर शुरू हुआ ये हीरो वाली कहानी का खुलासा। क्या वहां जीवन संभव है? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या वहां जिंदगी हो सकती है? तो इसका जवाब है शायद नहीं। इतनी गर्मी में, लावे जैसे सतह पर और बिना ऑक्सीजन या पानी के जिंदगी वैसे नहीं हो सकती जैसी हम जानते हैं। लेकिन इस तरह के ग्रह हमें सिखाते हैं कि अगर कहीं लाइफ के अलग अलग रूप मौजूद हों तो उनकी खोज कहां कहां करनी चाहिए। 55 कैंक्री ई से हमें क्या सीख मिलती है? हर ग्रह एक जैसा नहीं होता, ब्रह्मांड में हर चीज की विविधता है।
हीरे सिर्फ गहनों के लिए नहीं होते, वो ग्रहों की सतह भी बनाते हैं। हमें अपनी सोच से आगे देखना होगा। हर खोज नई संभावनाओं का दरवाजा खोलती है। कल्पनाओं से परे यूनिवर्स की असली चमक। ये कहानी सिर्फ 55 कैंक्री की नहीं है, ये उस अनंत ब्रह्मांड की कहानी है जहां अभी लाखों करोड़ों ग्रह छुपे बैठे हैं। कोई पानी से भरा हो सकता है, कोई बर्फ से, और कोई हीरे की खान हो सकता है। जिस तरह हमने कभी सोचा नहीं था कि सूरज के इतना पास कोई ग्रह हीरा बना सकता है, उसी तरह आने वाले समय में हम शायद ऐसे ग्रह खोजेंगे जहां सोना बारिश की तरह गिरता होगा, या जहां पानी के बादल नहीं, गैस के बादल होंगे। अंत में एक बात, जब आप अगली बार आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखें, तो जरा सोचिए, क्या उनमें से किसी के पास कोई ऐसा ग्रह होगा जो 55 कैंक्री से भी ज्यादा चौंकाने वाला हो? शायद हाँ, और शायद अगली खोज का नाम आपके नाम पर रखा जाए। अगर ये कहानी आपको रोमांचक लगी तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हीरों से बनी दुनिया की सच्ची कहानी सिर्फ कहानियों में नहीं, ब्रह्मांड में भी है। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरी स्क्रिप्ट को वीडियो वॉइस ओवर के लिए भी बदल सकता हूं, बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल आइडियाज और शॉर्ट्स के लिए कट डाउन वर्जन के साथ। बताएं।